रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। दिसंबर की ठंडी हवा गांव की कच्ची गलियों में सरसराती हुई निकल रही थी। उसी सन्नाटे में मोहित अपनी बाइक लेकर पुराने पीपल वाले रास्ते से घर लौट रहा था। यह रास्ता गांव वालों के बीच बदनाम था। कहते थे वहां एक स्त्री आत्मा भटकती है। मोहित ऐसे किस्सों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, बाइक अपने आप धीमी पड़ने लगी, मानो किसी ने उसका हैंडल पकड़ लिया हो। क्या बकवास है, वह बुदबुदाया। अचानक पीछे से एक अजीब सी आहट हुई, किसी औरत की चूड़ियों की खनक जैसा, मगर बेहद धीमा, जैसे हवा में तैरती हुई आवाज। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा, सिर्फ धुंध और सड़क पर गिरती चांदनी। बाइक का इंजन झटके मारने लगा। मोहित उतरकर देखने लगा, तभी एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी और एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रुक जाओ। मोहित का दिल उछलकर गले में आ गया। उसकी सांसें अटक गईं। उसने बिना पीछे देखे बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन खड़खड़ाता रहा। तभी सड़क के दूसरी ओर एक सफेद साया दिखाई दिया, लंबा सा, अधूरी आकृति जैसा। साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। मोहित ने घबराकर हेलमेट हटाया, आंखें मलीं, पर वह साया और साफ दिखने लगा। उसकी आकृति किसी औरत की थी, लंबे उलझे बाल, सफेद फटी साड़ी और चेहरा बिना आंखों के। मोहित एक पल के लिए जड़ हो गया। उसके पैरों में जैसे जान ही न रही। साया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया और हवा में तैरती टूटती आवाज में बोला, मुझे कोई पहचानता नहीं, कोई याद नहीं करता। मोहित कांपते हुए पीछे हटने लगा। अचानक उसे पूरा रास्ता घूमता सा लगा और उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर पीछे खींचा हो। जमीन पर गिरते ही उसने देखा, वह आत्मा उसके ऊपर झुकी हुई थी, चेहरा इतना करीब कि उसकी सड़ी हुई सांस मोहित को महसूस हो रही थी। मेरी लाश इसी रास्ते पर मिली थी, आत्मा ने कहा, लेकिन मुझे मारने वाला अभी भी जिंदा है। मोहित डर के मारे चीख भी नहीं पाया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आत्मा ने अपने बिना आंखों वाले चेहरे में कहीं नीचे उसकी तरफ देखा। सच्चाई लोगों तक पहुंचाना, ताकि कोई दूसरा मेरी तरह मरकर भटके नहीं। इतना कहते ही साया अचानक हवा में घुलने लगा। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे तूफान आया हो। मोहित ने मौका देखकर बाइक उठाई और हर संभव ताकत से दौड़ाता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, होंठ सूखे हुए थे और शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी मां ने पानी दिया, लेकिन वह सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह जब वह गांव के बुजुर्गों से बात करने गया, तो पता चला सालों पहले उसी रास्ते पर एक युवती की रहस्यमय मौत हुई थी। उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी और उसका हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। मोहित के शरीर में फिर वही सिहरन दौड़ गई। उस रात के बाद उसने कभी उस रास्ते से सफर नहीं किया, लेकिन कसम खाई उस युवती की मौत की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। और आज तक जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता है, चूड़ियों की मंद खनक अभी भी सुनाई देती है।